भाई आपा जो आइडिया दे रही है ना, गर्मी है लेकिन हवा जो है ना गर्मी। ये मुहर्रम का एहतमाम स्टार्ट हो चुका है। ये आलम वगैरह जस्ट ये हम लोग अभी शाह खुरासा के बैक साइड पर मौजूद है और यहाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे का दिन और मैं जो है ट्यूसडे का दिन आज है ट्यूसडे, तो मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होकर जो है वो आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे में हमारा आपको पता है डेली का रूटीन क्या होता है, लेकिन तसलसल स्टूडेंट्स का आना स्टार्ट हो गया है सेंटर में। आज एक बैच आ रहा है, कल मैंने एडवर्टाइज़ कर लिया था, तो बैच आ रहा है आज। तो ज़्यादा टाइम ट्यूशन पे होगा, लेकिन आज मुझे अंदर से एक वो आ रही है कि थोड़ा सा बाहर निकले और जो सबीलें लगी होती हैं हमारे मुहर्रम में वो ज़रा दिखाएं लोगों को, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो सोल्डे बाज़ार का, वहाँ पे इमाम बारगाह भी है शाह खुरासान के नाम से, जो कि कराची के सेकंड बेस्ट बिगेस्ट इमाम बारगाह में से एक है। तो नुमाइश चौरंगी से जो करीब है मुंसलिक है, तो वहाँ पे शबील हुसैन बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज ज़रा सा निकलें और वो ज़रा आप लोगों को दिखाएं, तो थोड़ा सा बाहर का सीन भी हम लोग जो है वो आज इंशाल्लाह रिकॉर्ड करें। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ चाहता है, जुड़े रहिएगा। पहली तारीख हो गई हो, हमारे पास जो है वो सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। कम से कम मेरे अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं हुई, बाकियों का मुझे नहीं मालूम। मैं भी कल क्लोजिंग थी 30 जून को, इस वजह से सैलरी क्रेडिट ना हुई। और आज जो है बैंक हॉलीडे है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसके पहले दिन जो है वो बैंक हॉलीडे होता है। तो आज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जुलाई 1 से, तो बैंक हॉलीडे और कल क्लोजिंग थी, तो मैं भी इस वजह से सैलरी जो है क्रेडिट नहीं हुई। आज शाम तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन कुछ तो चाहिए होगा घर खर्चा चलाने के लिए। तो ज़रा जा रहे हैं एटीएम की तरफ। थोड़ा सा एटीएम को, मुझे आप लोगों को मालूम है एटीएम के बारे में मैं क्या कहता है, खुदा के वास्ते कुछ दे दे, खा पी रहे देखते हैं। रश तो होगा नो डाउट, इसको तो बद्दुआ है, इस साल एटीएम को बद्दुआ है, इस पर रश ही होता है। अच्छा यार, मैं डेबिट कार्ड के मामले में ना बिल्कुल नील बटन नहीं लूँ। मुझे बीच में ये सेंसर काम आ रहा था, ये चिप वाला जो सिस्टम होता है स्कैन करके, अब ये काम कर नहीं रहा। पता नहीं क्या मसला है। मुझे लगता है इसकी या तो कार्ड पुराना हो गया, या तो इसके ऊपर जो है ना कोई एक एहसास वो निशान आए हुए हैं। इसको साफ़ करके देखते हैं, स्कैन करके आज स्कैन से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है कार्ड को अंदर डालना, और रिस्क जो है वो कार्ड गिरने का वो कम हो जाता है। चलो ट्राई करते हैं। यार ये एटीएम के बाद रश नहीं है, तो इस पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एटीएम काम नहीं कर रहा या तो मौजूदा हुआ है दोनों में से एक चीज़ है। तो अभी भाई लाश की करनी है हमें सर्विस। लाश के हमें करने हैं फ़िल्टर साफ़। काफ़ी दिन हो गए, मुझे अचानक याद आया, हाँ गंदे तो हैं भाई। एक ये रहा, बारिश हुई है, हवाएं चल रही हैं, तो धूल मट्टी तो आएगी बॉस, लेकिन अंदर से अल्लाह का शुक्र है साफ़। असल में मेरे एसी में ना ऑटो क्लीन है, तो वो अंदर की मिट्टी तो खुद ब खुद साफ़ कर देता है। ये फ़िल्टर साफ़ करते होते हैं मुझे सिर्फ। तो भाई हो गए हमारे फ़िल्टर साफ़, और ये एक लगा दिया मैंने, दूसरा लगा रहा हूँ। लग जाएगा एक हाथ से जी, लगना तो चाहिए, नहीं लगेगा तो दूसरा। हाँ भाई, ये एक लगा दिया था मैंने और ये दूसरा भी लग गया। ठीक है, अभी मुझे ये ना ये साफ़ करना है। अच्छा नहीं लग रहा है, मट्टी वट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। भाई साहब चकाचक साफ़ हो चुके हैं और हम करते हैं इसको स्टार्ट। आए 26 पे टेम्परेचर है, लेकिन एक बार मुझे हायर की बाजी ने कहा था कि जब भी आप उसके फ़िल्टर साफ़ कर लें तो इसको आप थोड़ी देर कम टेम्परेचर पर चलाएं। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। हायर की बाजी से मुराद ये है कि बीच में हमारा, मेरे पास जो है उससे पहले जो वो हायर का एसी था, तो हायर के एसी में हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। जितने का वो एसी नहीं था जितना उस पर मैं पैसे लगा चुका था। तो एक बार मैं इनसे बात कर रहा था कि भाई कूलिंग प्रोसेस अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा कूलिंग में, क्या करूं क्या नहीं करूं, कूलिंग अच्छी नहीं हो रही और ऊपर बर्फ़ जम रही है। तो उन्होंने कहा क्या फ़िल्टर साफ़ करूं। मैंने कहा फ़िल्टर साफ़ करके उसको चकाचक कर चुका हूँ मैं भाई, जालियाँ फाड़ दूँगी अब मैं। तो उन्होंने कहा आप इसको फ़िल्टर साफ़ करके इसको बिल्कुल ही लो उस पर चलाएँ टेम्परेचर पे, ताकि हवा का थ्रो बहुत ज़्यादा हो, उसकी जितनी अंदर की मिट्टी हो बाहर निकले। तो भाई टेम्परेचर कम करके हवा का थ्रो थोड़ी तेज़ बढ़ता है, वो तो कूलिंग प्रोसेस तेज़ बढ़ता है। करके देखते हैं।
मैं अभी यही करता हूँ हमेशा। आपा ने जो मुझे चोट मारी थी वो बेहतरी की तरफ है, लेकिन वही बात है कि मैं अगर वॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। मैं जिस स्क्रिप्ट की कल बात कर रहा था उस स्क्रिप्ट के मैंने कुछ क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए थे 3 साल पहले। एक्चुअल में दोनों मेरे पास पिक्सल 5 थे, उसमें 4K वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं सिनेमैटिक। तो मैंने, सज्जाद ने, एजाज ने, तीनों ने उसको रिकॉर्ड किया था। अब वो जो वीडियोस हैं वो मेरा मोबाइल तो टूट गया, ख़राब हो गया, यानी कि सॉरी मेरे मोबाइल का जो वो बोर्ड ख़राब हो गया। मेरी वाइफ के मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, तो मैंने वो सारा का सारा डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब लैपटॉप निकाल के उसको मुझे आज एडिटिंग पे लगाना है, क्योंकि इस तरह से मेरे जहन में वो स्टोरी नहीं आ रही। तो मैं भी क्लिप्स लगाकर स्टोरी में पिक करना की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे उन क्लिप्स पे ही स्टोरी लिखनी है। तो वो आज मुझे अपना लैपटॉप बाहर निकालना पड़ेगा। ये आ गया मेरा लैपटॉप, और ये बहुत ज़बरदस्त मशीन मम्मी ने दिलाई थी मुझे अदनान भाई से, लेकिन इसकी ये हालत हो गई। और मेरे ना समझो एक चीज़ जब मेरी टूट जाए ना तो समझो मेरे दिल पे कोई चोट मारता है यार। ये देखो ये हालत हो गई। अभी ऑन होता है ना, खुलता है तो टक टक करके आवाज़ आती है। अब अदनान भाई ने मुझे कहा था कि यार, मैंने कहा था इसकी बॉडी चेंज कर, तो अदनान भाई ने कहा था फ़िलहाल आप इसको रिपेयर करके दे देते हैं आपको। बॉडी जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ना, बॉडी फिर चेंज कराना। ये देखो कड़क करके आवाज़ आती है इसमें से। तो अदनान भाई से मैंने कहा था, लेकिन अदनान भाई ने मुझे यही कहा कि नहीं, आप इसको इसी तरह से चलाओ, जब इसकी बॉडी बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाएगी ना फिर चेंज कर लेना। मशीन अच्छी है, मशीन चल रही ना, बॉडी से क्या लेना देना है। लेकिन इनको क्या पता कि मुझे ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ये वो शेर है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो कभी रो पड़ा था। जब वो जमाल दिल फरोज सूरत मेहर नीम रोज, देखा आ रहे आंसू। जब वो जमाल दिल फरोज सूरत मेहर नीम रोज, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। देखा आंखों में आंसू है। इससे तशरी है। नहीं कबीर तशरी। जमाल कहते हैं खूबसूरती को, दिल फरोज यानी दिल को बहाने वाली खूबसूरती। सूरत मेहर नीम रोज, मेहर नीम रोज का मतलब है आधा चांद, ठीक है। और आप ही हो नज़ारा सोच, जब खुद ही सामने आ रहा है तो हम पर्दे में मुंह छुपाए क्यों, तो हम क्यों छुपाए, यानी कि जब वो खुद दीदार करवाना चाह रहा है तो हम क्यों अपना मुंह छुपाएं। ओह माय गॉड, खूबसूरती देखने की चीज़ है। रो रहा है कबीर, क्यों रो रहे हो आप बेटा। फ्लैशबैक में कह रहे हो सिर्फ। फिर है के तो हयात बंदो गम असल में दोनों एक हैं, ज़िंदगी और क्या नाम है गम, दोनों चीज़ें एक ही है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, यानी ज़िंदगी है तो गम है, आया ज़िंदगी है तो गम है, तो मौत से पहले गम कैसे छोड़ सकते हो आप लोग। रो रहा है मौत से पहले। आपका पाँव कैसा है सर। कट लगा हुआ है, जितनी बार चप्पल पहनता हूँ उतनी बार मुझे ना लिक्विड आते हैं। लिक्विड खून नहीं आ रहा ना, खून ही तो नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आ रहा है। समझ में आ गया भाई, बाकी तुम समझा देना। गालिब का बहुत बड़ा फ़ैन है कबीर मैं बस इनको काम देकर आ रहा हूँ, फिर हम लोग आज फिर तिजारत पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी मस्तियाँ अलग तरफ, पढ़ाई अलग तरफ। यार मैंने यहाँ पर शेर पढ़ते हुए गलती कर ली थी। मेहर नीम रोज़ को मैंने चांद कह दिया था, मेहर कहते हैं सूरज को। मेहर नीम रोज़ का मतलब होता है आधे दिन का सूरज, ठीक है। जब आधे दिन का सूरज जब निकलता है तो इंसान बगैर देखे उसे रोक नहीं सकता भाई। रोशनी में तो सब चीज़ें दिखती हैं ना, तो हम मुँह क्यों छुपाए। अब खुदा की खूबसूरती ये नज़र आ रही है तो क्यों छुपाए। नहीं काटता नहीं हूँ मैं, गलती है, और मुझे गलती बताने वाला ये शख्स है। बोलता है उसको चांद नहीं है, वो सूरज है, और सूरज में कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो मैं कैसे मुंह छुपाऊं अपना जब वो सामने वाला नज़ारा करवाना चाह रहा है। तो रोएगा भी है। अभी मैं और अरीब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने। अरीब की क्लास ले ली है मैंने, बाकी स्टूडेंट्स की भी जो अभी आते थे उनकी क्लास ले ली है, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। फिर आकर दोबारा क्लासेस को सेंटर को ऑन करना है, क्योंकि आज बैच आ रहा है। भाई के पास 125 है यार, इसकी नहीं है, इसके बड़े भाई की है, लेकिन भरा में 125 है। चलाना आती है ना। कहाँ ले जा रहा है आसानी मस्जिद। चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं, फिर वहाँ से वो देख भी लेते हैं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई आपा जो आइडिया दे रही है ना, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन
ये है कि मैं और अरीफ जा रहे हैं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। अरीफ कुछ खाना लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तोड़ फोड़ के रख दिया कराची को भाई, ये देखें भाई, तोड़ फोड़ के रख दिया कराची को जैसे ज़लज़ला आया हो। ये है आगा खान जमात खाना। कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा है यार, लाइटिंग भी। गर्मी है लेकिन हवा जो है ना गर्मी को कवर कर रही है। बारिश के बाद वो जो स्ट्रेंथ थी गर्मी की वो टूट चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग समझ रहे थे कि गर्मी और भरेगी, मैं भी आगे चल के भरे। अभी मौसम जो है ना बहुत मॉडरेट है, इतना कोई ज़्यादा गर्म नहीं है भाई। ये आजकल ये रोड बड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि आगे हमारा शाह खुरासा है, इमाम बारगाह, तो इस वजह से आजकल ये रोड बड़े बिजी चलेंगे। दरियाए सोल्जर बाज़ार नंबर 3, दरिया सोल्जर बाज़ार नंबर 3। इंडिया ने पानी छोड़ दिया दरिया में। मुहर्रम का एहतमाम स्टार्ट हो चुका है। ये आलम वगैरह के स्टॉल्स, कंटेनर, ऑब्वियसली सिक्योरिटी फर्स्ट है। ये सबीलें लगी हुई हैं लेकिन ऑपरेटेड नहीं, अभी फ़िलहाल तैयार हो रही हैं। ये देखें हर जगह एहतमाम हो रहा है। ये भी सारी सबीलें हैं, रात को एक्टिव होंगी ये, और अभी ये इनिशियल प्रोसेस में चल रही हैं। बंद है अभी, रात को ऑपरेट होती हैं। इनके स्काउट्स के रीजन्स हैं, बंद है यार सारी सबीलें इस वक्त। रात को ऐसी बात है, पब्लिक रात को आती है तो रात को ही चलेगी। ये अलम है हमारा, मोस्ट बिजीट ये एरिया अभी है इस वक्त, सोल्जर बाज़ार हमारा। ये देखें ये कूलर लगाए हुए हैं इन लोगों ने, सारे इनके स्काउट्स के रीजन्स हैं जहाँ पे ये लोग अपने ज़ायरीन जो आते हैं, हाज़रीन मजलिस से सुनने आते हैं, उनके लिए एहतमाम करते हैं। पूरा बैंक्यूट बन रहा है भाई, बैंक्यूट बन रहा है, बड़ा अच्छा एहतमाम करते हैं भाई। ये मरकज़ी हम लोग नुमाइश चौरंगी पहुंच चुके हैं, और ये नुमाइश चौरंगी पे ये जेडीसी का दफ्तर है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आई थिंक शबील है। चलें पिए कुछ, शबील से कुछ पानी वगैरह या शरबत है तो पीते हैं। पानी है पिए। ये हम लोग अभी शाह खुरासा के बैक साइड पर मौजूद है, और यहाँ पे भी जो है वो एहतमाम है हर चीज़ का। बंद है दर गेट। ये छोटे छोटी इनकी मजलिसें अलग होती हैं, और जो मरकज़ी मजलिसें हैं वो अलग होती हैं। यहाँ पर भी एहतमाम है, और ये देखो यहाँ पे भी बैंक्वेट बनाया गया है। सब लंबे हीरो तो भाई ये है, हीरो ऑफ द सेंचुरी। मैं कहता हूँ सेंचुरी नहीं, सदियों में ऐसा बंदा पैदा होता है ऐसा भाई। और ये मज़ार कायद इसकी है भाई, बेहतरीन आदमी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अरीब रास्ता भूल गए, अबे तू फिर वहीं से निकाल रहा है। आज टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा था, इतनी जल्दी टाइम गुजरा। भी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और मगरिब की नमाज़ भी मैंने लेट पढ़ी है। न्यू स्टूडेंट्स आ रहे थे, ज़ाहिर बात उन्हें ग्रीट करना था, उनको कोर्स आउटलाइन देनी थी, उनको टाइमिंग्स बतानी थी, उनको सब कुछ समझाना था। तो बैक टू बैक आया। ओके स्टूडेंट्स का माइंड, क्लासेस आ गई, स्टूडेंट्स का माइंड 1-2 दिन में जो है वो स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी रूटीन यही होगी फिर कि मैं 5 बजे ऑफ हो जाऊँगा और फिर 8 साढ़े 8 बजे ऑन हो जाऊँगा। इसको भी ऑन करने का टाइम मुझे भी मिला है, ऑन करके देखते हैं इसमें डेटा कहाँ है। घर के आने का टाइम हो रहा है, इस वक्त तो मैं घर पहुँच जाता हूँ। मैं हो चुका हूँ फ्री, और इस वक्त इशा की अज़ान हो रही है। बेसिकली मुझे आज जो है वो
दिखाना था कि हमारे एरिया में जो मजालिस होती हैं और जो ये सबीलें वगैरह लगती हैं वो टेंट तो मैंने दिखा दिया, लेकिन ये सारे जो आवाम हैं वो रात में आती है, तो इस तरह से सबीलें बंद थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी दिन शाम में वहाँ जाएँ। अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बाहर से आपको ज़रूर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। कल या परसों मेरी कोशिश होगी कि शाम में जाऊँ। तो आप जैसे ही घर में एंट्री करें और आपको घर का माहौल कुछ ऐसा मिले, क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। पता नहीं क्या बाजी बनी होगी या माँ बनी होगी किसी की, है ना? बेटी बनी है। लो, मेरी माँ बनी हुई है और ये तो मस्त मलंग। आपकी आइसक्रीम भाई लोगों को बहुत पसंद आई है। बोलो थैंक यू। अभी तो हमें ठंडिया मंगानी पड़ेगी तो। आपको लाके तो सारे सामान बना के दिखाओगी? हाँ। चलो ठीक है। एक सौदा की भी रेसिपी है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। कल दिखाएंगे। कल हम लोग सौदा की रेसिपी दिखाएंगे भाई। कल जो है वो हम लोग सौदा की रेसिपी दिखाएंगे, क्योंकि सौदा ने भी एक रेसिपी बताई है मुझे। तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं हम लोग। और मैं आज क्या हूँ बहुत थक, अभी खाना खाने जा रहा हूँ। मैं खाना खा के मैं ड्रामा देखूँगा और फिल्म देख के सो जाऊँगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कोशिश करूँगा कल मैं बाहर निकलूँ और थोड़ा सा और मुहर्रम का एहतमाम दिखाऊँ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।